स्टेज पर अर्शद मिश्रा जी को, जिनके लिए सरस सलील की तरफ से। जय श्री राम। ये अयोध्या धाम है और यहाँ की गरिमा, यहाँ की परंपरा ये दुनिया में प्रचलित है। राम के नाम से बड़ा मुझे लगता है कोई नाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सरस सलील का, हमारे हरीश जी का, बृहस्पति पांडे जी का। विवेक इतने मेहनत करते रहते हैं, मतलब मुझे तो 6 महीने पहले से और 6 महीने बाद तक के लगे रहते हैं। पूरी टीम इस जो है, और 11 दिन का जो आपका ये अयोध्या महोत्सव होता है, बहुत बहुत दिल से बधाई। अनूप जी ने बहुत अच्छी बात कही है अभी, और बबलू पंडित जी हमारे, वो तो अगर यहाँ जितनी फिल्मों की शूटिंग होती है उसको लेकर सिनेमा को यहाँ बुलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। चिंटू की ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई। हमारे रजनीश मिश्रा जी यहाँ डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी 2-3 पिक्चर यहाँ बनाई है। और एक पिक्चर की शुरुआत जब हुई थी, चिंटू ने पहली बार अयोध्या में शूटिंग किया था, जिसका नाम था मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसके बाद से मंदिर बनना शुरू हो गया और आज मंदिर बन भी गया है। मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड जो है, ईश्वर करे जिस तरह अयोध्या का नाम विश्व विख्यात है और हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनने वाला है यहाँ, ये बात सबको पता है और सब जान रहे हैं। मैं यही का हूँ, अवध का हूँ, अयोध्या का ही हूँ। तो इतना ज़रूर कहूँगा कि चूँकि भोजपुरी को अयोध्या वासियों ने जोड़ा है, ये अवध है, अवध की परंपरा है। यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ी है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पूरे दुनिया में पूजे गए, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को बहुत मर्यादा में रखा। जहाँ भी गए, जहाँ राक्षस भी रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने अपने मर्यादा के साथ, और उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने संदेश दिया अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को। भगवान होते हुए इंसान के रूप में कितने सरल रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एक इंडस्ट्री का सीनियर होने के नाते से मैंने चंद फिल्में जो भी बनाई हैं, 50-60 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं। अपने कलाकारों से गुजारिश करूँगा, जो भी लोग आते हैं, ये मंच का चयन करके आएँ, और चयन उनको समझ में रहना चाहिए कि मैं किस मंच पे जा रहा हूँ। ये आप नाम नीचे पढ़िए, आप लोग, आप पैदा नहीं हुए हैं तब से इसके इतने मैगजीन्स के नाम हैं। ये चूँकि अभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो, ये अवार्ड इतना बड़ा अवार्ड है, इसकी गरिमा को आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ये वो मंच है जहाँ संस्कार में रह के बात करना चाहिए। ये वो मंच है जहाँ किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ये वो मंच है जहाँ संस्कृति, जहाँ उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये शादी का कोई तिलक का समारोह नहीं है जहाँ जैसे चाहेंगे परफॉर्मेंस देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे गाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे यहाँ बजाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अयोध्या में, आप अवध में इस संस्कृति को प्लीज़ जिंदा रखें। और मैं इतना ही कहूँगा कि जितने कलाकार आते हैं, आप लोग, अभी तो बहुत छोटी छोटी दुनिया में आपने मुट्ठी भर की चीज़ें पाई है ना, अभी तो बहुत बड़ी दुनिया है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, हमारे अवध इंडस्ट्री को बहुत रीच करना है दुनिया भर में। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को, कलाकारों को बहुत बड़ा अभी मौका मिलना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ गरिमा का ध्यान रखें। ये लोग जितने प्यार से स्वागत करते हैं, ये अवध की परंपरा के हिसाब से स्वागत करते हैं, और वही रखिए। यहाँ पर आके अगले साल भी समारोह होगा, अवार्ड होगा, होता रहेगा। आप इसके एक और दिन बाद, और उसके बाद जब भी आगे भी रहेगा, और पहले भी आके देखिए कि किस तरह की यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। यहाँ की संस्कृति का ये इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए कि हम किसी शादी समारोह में या किसी ऐसे वैसे वाले प्रोग्राम में आए हुए हैं जिसके अंदर हम उलूल जुलूल जिस तरह के गाने चाहेंगे गाएंगे, जिस तरह के जेस्चर चाहेंगे हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमको अपने हम क्या है वो हमें बताना है ना, तो जो दिखेगा वही दिखेगा लोगों को। और यहाँ बैठे हुए दर्शक भले तालियां मार रहे हैं, लेकिन ये अवधवासी हैं, ये सब समझते हैं, इनको पता है। ये भाभी को अपने, मतलब यहाँ का ऐसा रिश्ता माँ बेटे वाला ही रिश्ता यहाँ पर है। जिस तरह लक्ष्मण जी ने पूरे त्याग कर दिए, अपनी पत्नी, अपने परिवार, बाकी चीज़ों को। आज के ज़माने का लक्ष्मण होता तो छोड़ दो, हट जाओ आप वनवास में, आप अपनी पत्नी को क्यों छोड़ देंगे, हम उसको लेकर कहीं और रहेंगे। लेकिन वो लक्ष्मण थे जिन्होंने 14 वर्ष अपने भाई, अपने भौजाई के लिए जंगल जंगल घूमते रहे। तो हमको इस गरिमा का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार राजकुमार भैया। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही इस मंच पर, ये वो धरती है अयोध्या की, पूज्य महाराज जी भी खड़े हैं, जहाँ पर लंका से लेकर के और मिथिला तक, जो कि राम जी का मायका मिथिला है,
उनकी ससुराल मिथिला है और लंका पति पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। तो ये सारी संस्कृतियाँ तमिल, कन्नड़, तेलुगु जितनी भी संस्कृतियाँ शुरू होती हैं श्रीलंका से लेकर के और इधर देवरिया, गोरखपुर, भोजपुरी और होते हुए और मिथिला तक ये संस्कृतियाँ जाती हैं, ये सब अयोध्या की धरती पर आकर समाहित होती हैं। और ये जो महोत्सव का मंच हमने बनाया है, ये आप सब जनपदवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यहाँ से संदेश जाता है। हमारा अभी हमने एक गीत यहाँ पे चल रहा था, कोई हमने उसको बंद कराया, हमको अच्छा नहीं लगा किसी कलाकार का गाना बंद कराते हुए, लेकिन हमें इस मंच की मर्यादा, इस अयोध्या की मर्यादा, इस अयोध्या के संस्कार को भी बचाना है। और सबसे निवेदन है कि वो संस्कार हम अपने अंदर लेकर के ही इस मंच पर आए। अयोध्या की धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर कहीं जा रहे हैं तो हमें हमारा सनातन धर्म का, हमें अपनी भारतीय संस्कृति का भान होना चाहिए और उसी संस्कृति के आधार पर ही फिल्में बननी चाहिए, उसी संस्कृति के आधार पर गाने होने चाहिए और उसी संस्कृति के आधार पर प्रस्तुतियाँ भी होनी चाहिए। यही संदेश ये मंच देता है। और अभी राजकुमार भैया ने बहुत सुंदर बात कही कि यहाँ पर माँ और भाभी का रिश्ता, भाभी और देवर का रिश्ता माँ का होता है। हम उस संस्कृति के संवाहक हैं जहाँ राम जी ने वनवास ले लिया था और सीता जी अपनी पत्नी को छोड़कर उनके साथ गए थे। बहुत बहुत आभार आपका। हम पुनः कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब जी। ये जो जिस पिक्चर के लिए हमको अवार्ड दिया गया है वो बात रह गई थी ससुरा बड़ा सतावेला।